लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में अक्सर जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आती है वो होती है सही शब्दों का सिलेक्शन ना कर पाना, यानी वोकेबुलरी। अक्सर वोकेबुलरी की वजह से आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव नहीं बन पाती है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें ग्रामर तो आती है, लेकिन जब बात आती है वोकेबुलरी के एग्जीक्यूशन की, तब हम वहां अटक जाते हैं। देयर आर मल्टीपल वर्ड्स, जब आप जानते तो हैं लेकिन उन्हें सही से एग्जीक्यूट कहाँ करना है ये नहीं जानते हैं। वेल ऐसी ही प्रॉब्लम के लिए आज मैं और आप यहाँ आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से इन चीजों का समस्या का निदान करेंगे। Well, the person has been standing before you, named Pravesh Baluja, is an instructor for Spoken English Institute called American Institute. I welcome to all of you on my YouTube channel, Baluja Classes. I hope you will support us. Well, let's get started. दोस्तों एक शब्द है देखना। देखने देखने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखने के लिए हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। देखने के लिए ही सी का इस्तेमाल भी किया जाता है और देखने के लिए लुक भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कहां हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, कहां लुक और कहां सी। आइए इसी बात को आज थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, और यही नहीं समझते हैं कि देखने के लिए और कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी जनरल लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहला शब्द है सी। सी अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब जब हम किसी भी चीज को देखते हैं और वो हमें दिखाई पड़ रही है, वो चीज हमारी आंखों के प्रतिबिंब पर पड़ रही है, हम देखना चाहें या ना चाहें। There are multiple things when you go out on the road, you see many things. लेकिन क्या आप हर चीज पर ध्यान देते हैं? हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं? नहीं, बस वो हमें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे मेरे हाथों में पकड़ा हुआ ये पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, आप देखना चाहें या ना चाहें। मेरी पहनी हुई व्हाइट कलर की शर्ट आपको दिख रही है, आप देखना चाहें या ना चाहें। जब आपने किसी को ऐसे ही देखा तो आप इसके लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, I saw him going to market. मैंने उसे मार्केट जाते हुए देखा, यानी इतना क्लोजली नहीं देखा कि बिल्कुल मैं जान नहीं चाहता हूं कहां जा रहा है क्या, बस मैंने उसे जाते हुए देखा। इज दैट क्लियर? अगला वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वॉच के लिए। मित्रों वॉच इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज को देखते हैं और देखकर समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये किसी मीडिया को, मूवी को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर कोई मूवी देखते हैं तो आप हंसते क्यों हैं? क्योंकि जो भी उसमें हो रहा है, घटित हो रहा है, वो आपकी समझ में आ गया। आप इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भी उसमें हो रहा है वो आपकी समझ में आ गया। इसीलिए जब आप किसी चीज को देखते हैं और देखकर समझने की कोशिश करते हैं तो इसे वॉच कहा जाएगा। लाइक आई विल वॉच मूवी इन थिएटर। आई होप यू गेट दिस। वेल लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अगला है लुक। मित्रों लुक इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपनी आंखों की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइम्स व्हेन इट कम्स कि आपको अपनी आंखों की दिशाओं को, आंखों की डायरेक्शन को चेंज करके देखना पड़ता है, तो आप लुक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ है, लेकिन अगर कोई मुझे इधर से बुलाए तो मैं उसे ऐसे देखूंगा, यानी मैं अपनी आंखों की दिशाओं को चेंज करूंगा। आई लुक एट हिम, राइट? He looked at me. उसने मेरी तरफ देखा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अगला वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं गेज। दोस्तों गेज और स्टेयर ये दोनों सेम सीक्वेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जब जब आप किसी व्यक्ति विशेष को या किसी चीज को टकटकी लगाकर देखते हैं, एक टक देखते ही चले जाते हैं, तो आप उसके लिए गेज या फिर स्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर? लाइक he stared at me for
लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक मुझे टकटकी बांधे देखता रहा, एक टक देखता रहा। इसके लिए आप ग्लेयर सॉरी उसके लिए आप गेज या स्टेयर का इस्तेमाल करेंगे। हर देखने को आप वॉच, सी या लुक नहीं कह सकते हैं। ऑलराइट, अगला वर्ड है पीर। पीर भी ताकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसने मुझे ताका या वो मुझे ताकता रहा। तो ताकने के लिए पीर का इस्तेमाल करते हैं। he sorry he peered at me. I hope you get this. Shall we move to another one? All right. अगला वर्ड है ग्लेयर। दोस्तों, ग्लेयर आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी आंखों में अंगारे देखकर बात करते हैं, यानी आप गुस्से में देखते हैं, आक्रोशित वे में देखते हैं, तो ग्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ऑलराइट, लाइक कोहली glared at the bowler in match. All right, कोहली ने बॉलर की तरफ घूरा। राइट, जब आप आक्रोशित वे में देखते हैं तो इसे ग्लेयर कहा जाएगा। और ज्यादातर देखने वाले जो शब्द होते हैं वो एट से चलते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अगला वर्ड है बिहोल्ड। मित्रों, बिहोल्ड किसी की तरफ निहारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा प्यार से, प्रेम से जब आप किसी चीज को निहारते हैं तो आप बिहोल्ड करते हैं। ऑलराइट, लाइक किसी छोटे से बच्चे को जब आप नाचते हुए देखते हैं तो आपके मन में खुशी होती है, तो आप उसे निहारते हैं, आप उसे बिहोल्ड करते हैं। ऑलराइट, हिज मदर beholded at him when she saw him first time. All right, his mother beholded him when she saw him first time, यानी उसकी माँ ने उसको निहारा जब उन्होंने उसे पहली बार देखा। ऑलराइट, तो निहारने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा behold. I hope it helps you. ऑलराइट, अगला वर्ड है peep into। ये भी एक प्रकार का देखना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये सारे वो शब्द हैं जो आप अपनी कॉमन जीवन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही वोकैबुलरी ना पता होने की वजह से आप वही कन्वेंशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पीप इनटू ताक झांक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो मेरे रूम में झांक रहा था, वो मेरे रूम में ताक झांक कर रहा था। He was peeping into my room। हर देखने को आप वॉच, सी और लुक नहीं कह सकते हैं। राइट, अगर आपको अपनी भाषा को इंप्रेसिव बनाना है, हिंदी में तो कई अलग अलग वर्डों का इस्तेमाल करते हैं आप, जब आप देखने की बात करते हैं तो अंग्रेजी में वो घिसे पिटे वर्ड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है ग्लिम्स एंड ग्लैंस। ये दोनों शब्द एक ही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूं तो सरसरी निगाहों से देखना या फिर किसी चीज की झलक देखना ग्लैंस या ग्लिम्स कहा जाता है। आई होप आपको ये यूज करने में आता होगा। लाइक आई हैड अ ग्लिम्स या ग्लैंस एट हिज न्यू फोन। मैंने उसके फोन की एक हल्की सी झलक देखी, एक सरसरी निगाह से मैंने उसका फोन देखा। आई होप ये न्यू वर्ड्स आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छा लुक देंगे। दोस्तों,
ग्लैंस के साथ ही एक शब्द और है जो मैं अक्सर यूज करता हूं जब पढ़ाने की बात आती है, और देखने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक और, जिसे हम स्क्विंट भी कहते हैं। ये शब्द रह गया था। स्क्विंट इस्तेमाल किया जाता है जब जब आप किसी को तिरछी निगाहों से देखते हैं, कनखियों से देखते हैं। अब मेरे एक दोस्त ने, मैं मार्केट में था, कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, अचानक से सामने से कहा कि तेरे पिताजी आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहाँ हैं? तो उसने कहा पीछे हैं। मैंने ऐसे करके देखा। या कभी कभी कुछ लोग लोगों को तिरछी निगाहों से देखते हैं, कनखियों से देखते हैं, तो इसके लिए स्क्विंट नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्विंट वैसे तो भैंगे व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्क्विंट इस तरह तिरछी आंखों से देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर आप तब भी इस्तेमाल करते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका ज्यादातर फोकस रहता है सामने की तरफ, लेकिन आप साइड मिरर्स पे अक्सर स्क्विंट करते रहते हैं, यानी तिरछी निगाहों से देखते रहते हैं। ऑलराइट, इसका यूज अगर मैं बात करूं, ही squinted him for a while. I hope you understand this. उसने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा थोड़ी देर को। Is that clear? उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे शब्द आप लोग अपनी लैंग्वेज में जरूर इस्तेमाल करेंगे और उसे एक इंप्रेसिव लुक देंगे। Don't use just watch, see and look. Is that clear? Well, this is Pravesh Baluja signing off, saying goodbye. Thank you. God bless. Thanks for supporting us, loving us. Keep subscribing and sharing. Thank you.